कोटा, दिल्ली, मुंबई ऐसी मेट्रो सिटीज़ के अंदर जहां इंडिया के सारे कोनों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, नीट के लिए प्रिपेयर करने आते हैं, वहां से अच्छा रिजल्ट निकल करके नहीं आ रहा। रिजल्ट कहां से निकल करके आ रहा है? सीकर से। नेशनल एवरेज से 650% ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट सीकर जैसे छोटी सी जगह से। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ के बच्चों में ऐसा क्या खास है कि इतना खतरनाक रिजल्ट लेके आ रहे हैं। इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो वो बच्चे पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, या तो उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुए नीट 2026 एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। नीट एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए होने वाला सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है। नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजी 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एक बार फिर हमें देखने को मिली है एनटीए और हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर, जिसकी वजह से 25 लाख बच्चों को दोबारा सफर करना पड़ेगा। लिटरली वापस सफर करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा कॉलेजेस के अंदर और वापस से नीट देनी पड़ेगी, क्योंकि एनटीए ने सारी की सारी नीट की जो भी एग्जाम हुई है अब तक वो कैंसिल कर दी है। और इस वजह से 25 लाख बच्चों को ये पेपर वापस देना पड़ेगा, रीनीट होगा। और इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है हर साल होने वाली सेम चीज, पेपर लीक। अब तक इस पेपर लीक के मामले में 13 अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें राजस्थान, देहरादून और सीकर से काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। राजस्थान के अंदर लोगों को अरेस्ट किया गया है, वहां पे 3 अरेस्ट हुए हैं अब तक। और उसके अंदर देखने को मिला है कि एक इंस्टीट्यूट के ऊपर जो काउंसलिंग करवाता है नीट की, उन्होंने एक सैंपल पेपर डिजाइन किया था जिसके अंदर 140 प्लस क्वेश्चंस थे जो एग्जैक्टली नीट के ओरिजिनल पेपर से मैच कर रहे थे। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इवन 10 क्वेश्चन कोइंसिडेंस के साथ मैच हो सकते हैं, लेकिन 140 से ज्यादा क्वेश्चन ये तभी पॉसिबल है जब उनके पास पहले से पेपर होगा और वो ये सोच रहे होंगे कि हम ये पेपर पहले से बच्चों को सैंपल पेपर के फॉर्म में सॉल्व करवा देंगे तो उनका रैंक आ जाएगा। और शायद यही रीजन है कि सीकर से 650% ज्यादा नेशनल एवरेज रिजल्ट आता है। 2024 के अंदर 650% ज्यादा नेशनल एवरेज रिजल्ट आया था सीकर के अंदर से, मतलब नॉर्मल बच्चों से काफी ज्यादा। 2025 में भी और 2026 में भी ये सेम फॉर्मेट रिपीट होते हुए दिख रहा है। एनटीए को या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को ये बात पता नहीं है कि सीकर में इतना हार्ड को रिजल्ट क्यों आ रहा है। सीकर की कॉन्स्पिरेसी के बारे में उन्हें क्या 3-4 साल से पता ही नहीं है? क्या वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं? उन्हें जरूर पता है, लेकिन क्या पता पॉलिटिकल दबाव की वजह से या किसी रीजन की वजह से या पैसों की वजह से इस चीज को हर साल दबाया जाता है। लेकिन ये 2-3 साल से पॉइंट आउट हुए आ रही है और आज फाइनली कुछ अरेस्ट देखने को मिले सीकर के अंदर से और चीज कंफर्म हो गई है कि इतने सालों से सीकर के अंदर पेपर लीक खुलेआम चल रही थी। एनटीए वाले नीट के पेपर के पहले क्या खतरनाक बीस्ट मोड में चले गए थे। मतलब उन्हें ये लग रहा था कि पेपर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो करवा के ही मानेंगे, तो इसलिए ऐसे ऐसे ट्वीट करे थे वो लोग कि ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, इसे ढंग से प्रिपेयर करो, हम इस टेस्ट को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाएंगे, सीसीटीवी कैमरास होंगे, जैमर्स होंगे, 5G नेटवर्क बैन होगा, हर तरह की प्रिकॉशन ली जाएगी इस पेपर को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन होता क्या है? हर साल सेम चीज रिपीट होती है, पेपर लीक हो जाते हैं और 25 लाख बच्चों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम करवाया गया था और एग्जाम के अंदर एनटीए ने बोला था कि इस एग्जाम को प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाया गया है। लेकिन 4 दिन बाद 7 मई को एनटीए ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पेपर लीक को लेकर। उस टाइम बच्चों को ये थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया था कि एनटीए वापस रीनीट करवा सकता है, क्योंकि 2024 के अंदर जो बहुत बड़ा नीट का स्कैंडल देखने को मिला था उसके बाद एनटीए ने रीनीट नहीं करवाया था, जिसकी वजह से पूरे इंडिया से उसको बैकलैश देखने को मिला था। तो एनटीए दोबारा ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रीनीट की अनाउंसमेंट कर डाली। अब 25 लाख बच्चों का क्या होगा? क्या उन्हें पेपर दोबारा देना पड़ेगा? तो हाँ, इस पेपर की एक नई डेट डिसाइड होगी, आपको प्रिपरेशन करने का थोड़ा टाइम जरूर दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आप पूरी प्रिपरेशन, हर तरह के मॉक टेस्ट देने के बाद आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, सेकंड टाइम में आपका वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज पड़ जाता है। आप सबको 2024 का केस तो याद ही होगा, कैसे पटना के अंदर 30 से 40 लाख रुपए में एक नीट का पेपर सेल हो रहा था। इतना ज्यादा अमाउंट है कि किसी इंसान की ईमानदारी भी बिक जाए। इसलिए एनटीए का इस पेपर को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कराना काफी मुश्किल है। क्या गारंटी है कि एनटीए एग्जाम दोबारा करवाए तो दोबारा लीक नहीं होगा, और तीसरी बार करवाएगा तो फिर से लीक नहीं होगा? पेपर लीक का सिस्टम तो हमेशा चलते रहेगा अगर एनटीए अपने कुछ रूल्स को बदलता नहीं है। और ऐसा क्यों होता है कि जेईई मेंस और एडवांस के पेपर जो सीबीटी मोड में कंडक्ट किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में, उसके पेपर काफी कम लीक होते हैं? क्यों? क्योंकि उसे एनटीए नहीं करवाता, उसे आईआईटी खुद करवाती है। मतलब आईआईटी से सीखना चाहिए एनटीए को कि पेपर को कैसे कंडक्ट करवाना है। मतलब बेसिक चीज है, पेपर को कंडक्ट करवाना एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और आपसे वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा तो इसमें प्रॉब्लम जरूर है। आज तक की हिस्ट्री में आईआईटी का पेपर काफी कम बार लीक हुआ है, और अगर लीक होता है तो वो 6 से 12 घंटे के अंदर ही न्यूज आ जाती है कि पेपर कैंसिल होगा, पेपर वापस करवाया जाएगा।
लेकिन नीट के साथ क्या है, पेपर लीक होगा तो रीनीट होगी कि नहीं, इसका कोई पता ही नहीं है। कहाँ से लीक हुआ है वो पता ही नहीं है। कितने दिनों बाद क्या नोटिफिकेशन आएगी, क्या अपडेट आएगी, कुछ पता ही नहीं है। और एनटीए भी परेशान है क्योंकि इंडिया में हर जगह करप्शन आज के टाइम पे इतना ज्यादा भर गया है कि एक करप्ट इंसान को पॉइंट आउट करना काफी मुश्किल हो गया है। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरा ऑपोजिशन इस चीज को लेकर मोदी गवर्नमेंट के ऊपर टूट पड़ा एक तरह से। आप देखो कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, आप उनका बस जाके एक बार ट्विटर देख लो, उसके ऊपर आपको बीजेपी, मोदी और उनके अलावा कोई नहीं देखने को मिलेगा। वो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर, उनका ट्विटर पेज, उनका फेसबुक, उनका सोशल मीडिया पेज कैसा दिखना चाहिए? वो पेज ऐसा दिखना चाहिए कि इंडिया की हर दिन क्या बेटरमेंट हो रही है, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। हर दिन इंडिया क्या क्या नए नए इनोवेशन कर रहा है, क्या क्या नई नई अचीवमेंट्स कर रहा है, हर दिन क्या क्या नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, स्टूडेंट कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस किस फील्ड में ज़रूरत है चेंजेस की, हर दिन ये चीज़ अपडेट देनी चाहिए उनको। लेकिन उनका पेज आप देख लो जाके सोशल मीडिया का, मोदी बीजेपी के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इसका एक ही कंक्लूजन निकाला जा सकता है, नीट को पूरी तरह से JEE फॉर्मेट में करवाना चाहिए, CBT मोड में करवाना चाहिए, पेपर पैटर्न को चेंज करना चाहिए ताकि लीक्स के प्रॉब्लम कम हो जाए। अगर एनटीए कुछ बड़े स्टेप्स नहीं उठाता है तो ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी और आखिर आप कितने ही रीनीट करवा लोगे। सब्सक्राइब तो यही छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये तो हाल है कि ना किसी को सजा होने वाली है, ना किसी को सजा, अगर पकड़, एक तो पहली बार सजा होना दूर बात है, पकड़ा ही जाए यही बहुत बड़ी बात है।